ब्लैंक द सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा आनुंग कुनुंग और साम को साथ में देखती है और अस्यूम कर लेती है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं। वो कहती है कि उसके तो कोई चांस ही नहीं है और उसे हार मान लेनी चाहिए। इससे कुनुंग को गुस्सा आता है और वो आनुंग को डांटती है, अगर तुमसे नहीं होता तो किसी को होप मत दो। कुनुंग अपनी शॉप पे पेंट कर रही होती है। कोई उसे बुलाता है और कुनुंग तुरंत देखने जाती है कि कौन है। वो देखती है कि साम है और डिसअपॉइंट हो जाती है। साम कहती है, आप इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हो? आपने ही तो मुझे बुलाया था। कुंदन कहती है, मैं कस्टमर्स का वेट कर रही थी। साम कहती है, कोई रेगुलर कस्टमर या फिर आप कोई स्पेशल के लिए वेट कर रही हो? कुंदन कहती है, नहीं, रेगुलर कस्टमर। तुम मेरे लिए वेट करो, मैं ये सब कलेक्ट कर लेती हूँ। साम कहती है, या फिर आप वो लड़की के लिए वेट कर रहे थे? कुंदन कुछ नहीं कहती। साम कहती है, क्यों, क्या हुआ अब? नंग कहती है, वो गायब हो गई। हाँ, कैसे गायब हो गई? मुझे नहीं पता, पर अच्छा ही है ना, अब मैं शांति से जी सकती हूँ। साम कहती है, ओके, आपको तो बहुत 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 शांति मिल रही है ना। तो बताओ, क्या आपको पता है कि वो लड़की गायब क्यों हो गई? कुंदन कहती है, वो लड़की को लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। साम कहती है, आओ, आपने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ? नोंग अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करती है। वो लड़की मुझ पर गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि उसे गिव अप करना है। तो मैंने उसे कह दिया कि अगर तुम ऐसे करने वाली हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो। साम कहती है, कौन नोंग, आपने ऐसा क्यों कहा? वो नोंग का स्टूडियो लॉक करके जाते हैं। आनुंग एक कैफ़े पे अकेली बैठी होती है। वो कुंदन के बारे में सोच रही होती है। एकदम से कोई उसके सामने एक डिज़र्ट रखता है। आनुंग उसे देख के पूछती है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? फोक कहता है, हम एक ही ट्यूशन में जाते हैं, और याद है तुमने वो डोर खोला था और मुझे लगा था। आनंद को याद आता है कि फोक कौन है। ओह हाँ, याद है। फोक पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? आनंद कहती है, हाँ ठीक है ठीक है। और तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी, या फिर क्या मैंने तुम्हारा नाक तोड़ दिया? मैं उसके पैसे भर दूंगी। फोक हंसता है। आनंद कहती है, इसमें हंसे का क्या है, तुम इसीलिए आए हो ना? फोक कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना है। आनंद कहती है, ये नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। और वो अपनी बैग लेके जाती है। सैम नूम को एक रेस्टोरेंट पे ले जाती है। सैम कहती है, आपने जो कहा उससे तो वो लड़की कितनी दुखी होगी अभी। कुंदन कहती है, तुम्हें तो पता ही है मुझे ऐसा कोई नहीं पसंद। सैम कहती है, अगर आपने मुझे ऐसा कहा होता तो मैं भी आप पे गुस्सा होती। नूम कहती है, हाँ, मेरा क्या, मैं भी गुस्सा हूँ, पर उसने कहा वो मेरे लिए अपने आप को इम्प्रूव करेगी, और अब वो हार मान गई। सैम कहती है, पर मेरे लिए तो आप ही गलत हो, आपने उसे बताया नहीं कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और ऐसे सब उसे कहा। आप कितनी खड़ूस हो कुन्नम, वो तो बस एक लड़की है और जेलस थी। कुन्नम कहती है, मुझे नहीं पता, ये सब मुझे मत पूछो, पर मुझे लगता है ये सब अच्छा ही है। उसे अभी से जाना था, वो चली गई। सैम कहती है, ठीक है, अगर ये आपको खुश करता तो अच्छा होता ना। रात को सैम और मॉन सोने जा रहे होते हैं। मॉन सैम के हेयर ब्रश कर रही होती है। वो पूछती है, अब कुन्नम के लिए वरीड हो ना? सैम कहती है, तुम्हें पता था मैं क्या सोच रही थी, क्या तुम माइंड रीड कर सकती हो? मॉन कहती है, मैंने ये पहले भी देखा है, सिर्फ कुन्नम ही आपको इतना वरीड बनाती हैं। तो इस बार क्या हुआ? नूंग कहती है, मैंने वो लड़की के बारे में तुम्हें बताया था ना, कुन्नम ने उसको बहुत बुरा कहा। मॉन पूछती है, कुन्नम ने क्या कहा? सैम कहती है, कुन्नम ने कहा कि वो लड़की उनके लायक नहीं है। मॉन कहती है, हाँ, ये तो बहुत क्रूर है। मॉन बेड की ओर जा रही होती है, तब सैम कहती है, और वो लड़की को लगता है कि मैं कुन्नम की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन के मॉन का हेड तुरंत टर्न होता है। गर्लफ्रेंड? सैम कहती है, हाँ, वो लड़की को गलतफहमी है कि मैं कुन्नम की गर्लफ्रेंड हूँ और इसलिए उन दोनों का झगड़ा हुआ। वो मॉन के पास आती है, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मॉन कहती है, आप ऐसा करोगे तो हम बात भी नहीं कर सकते, और कुन्नम ने उनसे बताया नहीं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? सैम कहती है, नहीं बताया, मैंने कुन्नम को ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे मॉन पूछती है, क्या? सैम कहती है, जैसे वो उसके लिए बहुत केयर करती है। क्या क्या तुम ये बिलीव कर सकती हो? वो कभी भी किसी के लिए तो केयर नहीं करती थी। मॉन कहती है, अगर आपने जो कहा वो सच है
तो शायद हम कुन्नुंग को उतने अच्छे से नहीं जानते, पर आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुन्नुंग डेफिनेटली मैनेज कर सकती है। साम उसके फोरहेड को किस करती है और कहती है कि थैंक यू। फिर वो मॉन को प्रॉपरली किस करती है। कुन्नुंग घर पे आती है। वो आनुंग को कॉल करने का ट्राई करती है, पर आनुंग फ़ोन पिकअप नहीं करती। कुन्नुंग उसे फिर से कॉल करती है, पर इस बार तो फ़ोन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। पूरी रात कुन्नुंग को ठीक से नींद नहीं आती। अगली सुबह जब वो कॉफ़ी पी रही होती है, वो डिसाइड करती है कि वो आनुंग का स्केच कंप्लीट करेगी। आनुंग स्कूल पे अकेली बैठी होती है। एक लड़की आके उसे आइसक्रीम शॉप पे इनवाइट करती है। उसके पीछे दूसरी 2 लड़कियां आती है और कहती है कि अगर हम उसे इनवाइट करेंगे तो उसकी दादी हमें डांटेगी। याद नहीं है पिछली बार कितना चिल्लाई थी? पहली वाली लड़की कहती है, हाँ वो भी है ना, आई एम सॉरी नांग, हमें जाना होगा। आनंद कहती है, मैं समझ गई। कुन्नुंग बस स्टॉप पे आनंद के लिए वेट कर रही होती है। आनंद अपनी बस मिस कर देती है। कुन्नुंग उसे बुलाती है, पर वो उसे सुनती नहीं है। कुन्नुंग उसका हाथ पकड़ती है। मेरी ओर देखो। आनंद धीरे से उसकी ओर देखती है। कुन्नुंग उसका हाथ छोड़ देती है। क्या तुम ठीक हो? आनंद नॉड करती है। मैं ठीक हूँ। कुन्नुंग पूछती है, तुमने कुछ खाया? आनंद नॉड करती है, हाँ। कुन्नुंग कहती है, क्या तुम अच्छे से सोई? आनंद कहती है, ठीक से। कुन्नुंग कहती है, तो मुझे डिनर की ट्रीट दो। आनंद कहती है, हाँ। आप मुझ पे गुस्सा नहीं थे? कुन्नुंग कहती है, क्या गुस्सा? आनंद कहती है, आपने ही तो कहा था कि मैं अपना चेहरा फिर से ना दिखाऊं। कुन्नुंग कहती है, तो मुझे ट्रीट दो तो मैं तुम पे गुस्सा नहीं होंगी। आनंद को ये डील अच्छी नहीं लगती। कुन्नुंग उसका स्केच आगे करती है। अगर तुम मुझे ट्रीट देती हो तो ये मैं तुम्हें सेल करने को तैयार हूँ। आनंद ये मान जाती है और कुन्नुंग को एक कैफ़े पे ले जाती है। वो अपनी ड्राइंग देख के कहती है, मैं तो वहाँ पे थी भी नहीं, आपने ये ड्रॉ कैसे किया? कुन्नुंग कहती है, तुम्हारा फेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आनंद कहती है, तो आपको मेरा फेस इतना याद है कि आप मेमोरी से ड्रॉ कर सकते हो? कुन्नुंग नॉड करती है। आनंद कहती है, इसका मतलब है लास्ट 3 दिन से मेरा फेस आपके दिमाग में घूम रहा था, है ना? तो क्या ये आप मेकअप कर रहे हो? कुन्नुंग कहती है, मुझे मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? मुझे सिर्फ ऐसा कोई नहीं पसंद जो कॉन्फिडेंट नहीं है। तुमने कहा था तुम मेरे लायक बनोगे, पर मेरी छोटी बहन को गाड़ी चलाते देख हार मान ली। अगर तुम कोई प्रॉमिस करती हो और तुम ये ना कर सको तो प्रॉमिस ही मत करो। आनंद कहती है, हाँ तो वो ब्यूटीफुल वुमेन, वो जो लग्जरी कार में आई थी, वो आपकी छोटी बहन थी जिसका कपल फोटो आपके रूम में है, वो आपकी छोटी बहन थी? कुन्नुंग नॉड करती है। आनंद कंफर्म करती है, छोटी बहन मतलब आपके पेरेंट्स सेम है ना? कुन्नुंग कहती है, हाँ मेरी सग की छोटी बहन है। आनंद कहती है, आह मुझे लगा मेरा दिल टूट जाएगा। अब दोनों कितने क्लोज लगते हो। ये तो मैंने फ्री का ही रोल लिया। कुन्नुंग कहती है, क्या इमेजिन कर रही थी? आनंद कहती है, मैं जेलस हूँ, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। कुन्नुंग कहती है, पागल। आनंद उस पर ध्यान नहीं देती। मुझे पता नहीं था तो मुझे नींद भी नहीं आई। मेरा फेस अब पैंडा जैसा बन गया है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कुन्नुंग कहती है, तुमने तो कहा तुम अच्छे से सोई। आनंद कहती है, तुम्हें क्या कहती, या फिर मैं आपको बताऊँ कि मैं कितना रो रही थी और आपको कितना मिस कर रही थी? हाँ, मेरे सेल्फ एस्टीम का क्या? तो आप मेरे साथ मेकअप करने आई हो तो आपने भी मुझे बहुत मिस किया होगा ना, है ना? कुन्नुंग कहती है, मैं मेकअप करने नहीं आई, मैं ये रास्ते पे जा रही थी तो मैं तुम्हें ये पिक्चर बेचने आई। आनंद कहती है, ठीक है मेकअप मत करो, कितनी ज़िद्दी हो। तो मैं ये खरीदती हूँ, कितने का है? कुन्नुंग आनंद को उसके घर पे ड्रॉप करने जाती है। आनंद ने अपने पूरे हाथ से कुन्नुंग की एक फिंगर पकड़ी होती है। वो कहती है, मैं आपको मिस कर रही थी। कुन्नुंग अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करती है। आनंद कहती है, अगर आप मुझे हाथ पकड़ने नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। कुन्नुंग कहती है, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो। आनंद कहती है, फिर मैं आपको मिलने नहीं आऊँगी और आप मेरा एक पिक्चर ड्रॉ करोगे और मुझसे मेकअप करने आओगे ना? इतना टाइम क्या वेस्ट करने का? वो एकदम से रुक जाती है। मैं इतनी लेट क्यों बॉर्न हुई थी? अगर मैं थोड़ा जल्दी बॉर्न होती तो मैं ग्रेजुएट हो गई होती और आपकी छोटी बहन के जैसे मेरे पास भी पैसा होता। कुन्नुंग कहती है, जल्दी बॉर्न हुई होती इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लायक होती। आनंद पूछती है, तो मैं आपके लायक कैसे बनूं? कुन्नुंग कुछ कहती है। आनंद कहती है, कैसे? कुन्नुंग उसकी ओर टर्न होती है।
मैं ऐसी कोई नहीं हूँ जिसको आसानी से किसी से लव हो सकता है। आनंद कहती है, ये तो अच्छा है ना, आप सिर्फ मुझे लव करोगी। वो लोग आगे जाते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं? आनंद कहती है, उन्हें मेरी दादी से डर लगता है। जब मैं छोटी थी और मेरे बुरे मार्क्स आते थे तो दादी पूरी स्कूल ऊपर नीचे कर देती थी। वो मेरे फ्रेंड्स को ब्लेम करती थी, पर ऐसा नहीं था। कुन्नुम पूछती है, तुम्हारी दादी इतना क्यों डरती है? आनंद कहती है, वो नहीं चाहती कि मैं मेरी मॉम जैसी बनूं। मेरी दादी ने कहा था कि मेरी मॉम के फ्रेंड्स बुरे थे। फिर आनंद टॉपिक चेंज करती है। थैंक यू नखा, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आनंद घर पे जा रही होती है तभी घर का गेट खुलता है और दादी बाहर आती है। कुन्नुम उन्हें नमस्ते करती है। दादी पूछती है, तुम कौन हो? आनंद कहती है, इन्होंने मुझसे रास्ता पूछा तो वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सके उससे पहले दादी कहती है, मैंने तुम्हें नहीं पूछा, मैंने तुम्हें पूछा कौन हो? कुन्नुम कहती है, मैं आनंद की फ्रेंड हूँ। दादी आनंद को अपनी ओर खींचती है। आनंद की फ्रेंड? तुम्हारी एज की आनंद की फ्रेंड कैसे हो सकती है? और एक और चीज़, आनंद को कोई फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। दादी आनंद के हाथ में स्केच देखती है। वो पूरा स्केच खोलती है और उसे फाड़ने लगती है। मुझे लगा कोई लड़का इससे फ्लर्ट कर रहा है, पर असल में तो तुम हो। तुम आनंद की फ्रेंड होने के लायक नहीं हो। देखो अपने आप को, कहाँ से आई हो? फिर से कभी इसके पास मत आना। तुम चलो। वो खींच के आनंद को अंदर ले जाती है। घर में जाने के बाद दादी आनंद को डांटती है, तुम एक स्ट्रेंजर से इतनी क्लोज क्यों हो? गरीब लगती है। तुम्हें पता भी है वो कहाँ से है? आनंद आर्ग्यू करने का ट्राई करती है और उसमें वो कुन्नुम को आर यूज करके बुलाती है। आर इज लाइक आंटी, पर मोर एक्सप्लेनेशन लेटर। आर सुन के दादी गुस्सा हो जाती है और आनंद को मारने लगती है। तुम उनसे इतनी क्लोज हो, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम्हें अपनी मॉम के जैसा बनना है। कल से तुम ट्यूशन नहीं जाओगी और कल से मैं तुम्हें स्कूल पे पिकअप करने आ रही हूँ। आनंद कुछ कहने जाती है पर दादी को आगे कुछ नहीं सुनना। कुन्नुम घर पे आती है। वो आनंद के बारे में सोच रही होती है और चैत को कॉल करने का डिसाइड करती है। उनके स्कूल की एनिवर्सरी आती है। दादी आनंद की टीचर से बात कर रही होती है। आनंद की टीचर कहती है, आनंद के एकेडमिक रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। उसे कोई भी यूनिवर्सिटी में जाने में मुश्किल नहीं होगी। उसे जो भी चूज़ करना है उसकी मर्जी। दादी कहती है, आनंद पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मुझे लगता है उसे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में जाना चाहिए। टीचर कहती है, आज की दुनिया उससे काफ़ी ज़्यादा ओपन है, उसे शायद डॉक्टर बनने की भी ज़रूरत ना पड़े। आनंद को अच्छा लगेगा अगर वो ऐसी फील्ड चूज़ करती है जो उसे पसंद है। दादी कहती है, उसे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन पसंद है ना आनंद? आनंद नॉड करती है। दादी को कोई बुलाता है। वो टीचर को एक्सक्यूज़ करके जाती है। टीचर आनंद को पूछती है, तुमने अपनी दादी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कम्युनिकेशंस पढ़ना है? आनंद कहती है, मुझे हिम्मत नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम्स होगी। कुन्नुम कुंचत के साथ उनकी 100 ईयर एनिवर्सरी पे आती है। कुंचत अपने आप को एक्सक्यूज़ करते हैं। कुन्नुम उनकी टीचर से नमस्ते करती है। टीचर भी उसे ग्रीट करती है। मुझे नहीं लगा था कि आपको मिलने का चांस मिलेगा। कुन्नुम आनंद को देख के पूछती है, हाय, तुम्हारी दादी कहाँ है? आनंद खुशी से रास्ता पॉइंट करती है। दादी कुन्नुम को देख के एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होती है। तुम भी ये स्कूल की अलुमनाई हो? टीचर कहती है, वो एक मॉडल स्टूडेंट थी, पढ़ाई और एक्टिविटीज़ दोनों में बहुत अच्छी। दादी कहती है, तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट रही होगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत टफ निकली होगी ना, पर आज तुम अच्छे से ड्रेस करके आई हो तो इसके लिए मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करूँगी। तुम थोड़ी अच्छी लग रही हो। कुन्नुम कहती है, ये सच है, मैं खुद ये ड्रेस नहीं खरीद सकती। पीछे से कुंचैत आते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपको ये ड्रेस खुद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। दादी कुंचैत को बटर लगाने लगती है। कुंचैत पूछते हैं, आप मुझे जानते हो? दादी कहती है, मैं डेफिनेटली आपको जानती हूँ, पुराने प्राइम मिनिस्टर के बेटे, ये नए जनरेशन के पॉलिटिशियन। टीचर पूछती है, तुम दोनों साथ में आए हो? क्या तुमने अपनी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट की? कुंचैत कहते हैं, नहीं, पर मैं होप कर सकता हूँ। सामने उनकी दादी भी आते हैं। दादी कुन्नुम को देख के कहते हैं, कुन्नुम। आनंद की दादी कुन्नुम की दादी को बटर लगाने लगती है। मोनलोंग खे खाए स्वातिखा। मोनलोंग, आप ये औरत को जानती हो? सैम की दादी कहती है, हाँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये औरत मोनलोंग सिप्पकॉन है, मेरी सबसे बड़ी ग्रैंड चाइल्ड। ये सुन के आनंद की दादी शॉक्ड होती है। कुन्नुम की दादी कहती है,
कुन्नन कोई मामूली इंसान नहीं है जो आप उन्हें ऐसे बुलाओ। उन्हें बुलाने से पहले आपको सही तरीका सीख लेना चाहिए। कुन्नन कहती है, मुझे इवेंट्स पे जाना पसंद नहीं, तो लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और दादी ने कभी भी मुझे एग्जैजरेट करने का नहीं सीखा। अगर आप ध्यान ना दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से हूँ। नूंग की दादी कहती है, किसकी हिम्मत हुई आपको एक नॉर्मल वुमन समझने की। आनुंग की दादी को चक्कर आता है। आनुंग उन्हें सपोर्ट करने जाती है। कुन्नुंग और आनुंग साथ में मिलके उन्हें एक चेयर पे बिठाते हैं। साम पूछती है, कुनचेत कुन्नुंग के साथ कैसे आए? हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि नुंग चेत से बात करने गई थी। चेत कहता है, तो वो लड़की की दादी को तुम क्यों नहीं पसंद? आनुंग एक अच्छी लड़की है और वो अभी क्वारंटीन में है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें जानती है। कुन्नुंग कहती है, शायद उन्हें मैं गरीब लगी। चेत कहता है, शायद जब तुम आर्टिस्ट वाले कपड़े पहनती हो तो हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे। कुन्नुंग कहती है, इस ज़माने में भी हम एक बुक को उसके कवर से जज करते हैं। चेत कहता है, ये पहली चीज़ है जो लोग देखते हैं। नुंग कहती है, ये बोरिंग है। चेत मुस्कुराता है, तो क्या हुआ? उसे तुम पसंद नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है। कुन्नुंग कहती है, मेरी वजह से वो लड़की अभी मुश्किल में है। चेत कहता है, आप आनुंग के लिए बहुत केयर करती हो। कुन्नुंग कहती है, नहीं, मुझे ये सब सही नहीं लगता और उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है। चेत हेल्प करने के लिए मान जाता है और कुन्नुंग को एक इनवाइट देता है। फिर वो कहता है, और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूंगा, हम दोनों के लिए विन विन है। प्रेजेंट में चेत कहता है, पर मैं आनुंग से जेलस हूँ क्योंकि मैंने कभी भी कुन्नुंग को ऐसा कुछ करते नहीं देखा। कुन्नुंग को डिसरिस्पेक्ट किया तो भी वो आनुंग की फ्रेंड बन रही है। दादी अभी भी होप कर रही होती है कि कुन्नुंग कुनचेत को डेट पे इनवाइट करे। वो कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद तुम्हारा अभी भी चांस है। चेत कहता है, मैं भी ये होप करता हूँ। और जब ये कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, बैकग्राउंड में आनुंग कुन्नुंग को रूम के बाहर ले जाती है। आनुंग कहती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो? कुन्नुंग कहती है, अगर मैंने बताया होता तो ये सरप्राइज नहीं होती। आनुंग कहती है, मैं ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि आप एक मोनलुओंग हो। मुझे तो पता ही था कि आप कोई नॉर्मल वुमन नहीं हो। मैंने सही इंसान से प्यार किया ना? कुन्नुंग कहती है, क्या प्यार? आनुंग कहती है, मैं आई लव कुन्नुंग, और उसे हग करने आती है। कुन्नुंग कहती है, लोग देख लेंगे। आनुंग कहती है, मैंने आपको मिस किया और आज आप कितने सुंदर लग रहे हो। क्या आपने मुझे मिस किया? प्लीज़, क्या आपने मुझे मिस किया? कुन्नुंग कहती है, इतनी भी क्लिंगी मत बनो। आनुंग उसे इग्नोर करती है, बताओ ना कि आपने मुझे मिस किया। कुन्नुंग कोई आंसर नहीं देती। चलो हम तुम्हारी दादी पे चेकअप करते हैं। आई डोंट नो, उन्हें चक्कर आ रहे थे ना। कुन्नुंग आनुंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है। वो जब रूम में आते हैं तो सामने से कुन्नुंग की दादी आती है। कुन्नुंग तुरंत ही आनुंग का हाथ छोड़ देती है। वो आनुंग को कहती है, तुम अंदर जाओ, अपनी दादी पे चेकअप करो। आनुंग आर्ग्यू करने का ट्राई करती है। कुन्नुंग कहती है, मुझे अपनी दादी से बात करनी है। कुन्नुंग अपनी दादी को पूछती है, आपको मुझसे क्या कहना है? दादी कहती है, तुम अच्छा ड्रेस करती हो, ये तो मुझे ऐसे ही याद आ गया, लकी मोमेंट। दादी कहती है, ये अच्छा होगा अगर तुम वो कर सको जो एक मॉम लोगों को करना चाहिए। कुन्नुंग कहती है, आपके जैसा हर टाइम एक्ट करूं, ये अनोइंग है, मैं नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा ही चाहती है तो मैं जाती हूँ। दादी उसका हाथ पकड़ती है, जो नहीं है उसे फोर्स करने का ट्राई मत करो, तुम कौन हो ये याद रखो। कुन्नुंग कहती है, पर मुझे ये भूल जाना है और मैं कुछ भी फोर्स नहीं कर रही। वो अपना हाथ छुड़ा के जाती है। वो चेत के पास जाती है और कहती है, मुझे घर जाना है। साम कहती है, पर इवेंट अभी स्टार्ट हुआ है कुन्नुंग। कुन्नुंग कहती है, मुझे तो वैसे भी नहीं आना था। साम कहती है, आप रुकिए, दादी जा रही है। चेत कहता है, अगर आपको जाना है तो हम जा सकते हैं। थैंक यू समझने के लिए। तभी कोई कुन्नुंग को बुलाता है। वो सब उसकी ओर टर्न होते हैं और आनुंग कहती है, मॉम। आनुंग और कुन्नुंग एक दूसरे की ओर देखते हैं और आनुंग की मॉम की ओर देखते हैं। और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज का 3rd एपिसोड खत्म होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट द हेल, ये लास्ट का प्लॉट ट्विस्ट, लास्ट का शॉक, व्हाट द हेल, लाइक आई कैंट वेट फॉर अ वीक टू गेट आंसर्स। क्या ये दोनों फ्रेंड्स थे? क्या क्या ये वही फ्रेंड है जो दादी को पसंद नहीं थी, वो बुरी फ्रेंड? ओके, इस पे मैंने कुछ रिसर्च किया है एंड आई हैव सम एक्सप्लेनेशंस टू गिव जो मैं मेन पार्ट में फिट नहीं कर सकती थी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो साम और नुंग का टाइटल है ML, उसका फुल फॉर्म होता है मॉम लुआंग। ये जो किंग होता है उसके ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन को जाता है, और इसके हिसाब से दादी कैकई का टाइटल होना चाहिए MR, पर उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि MR इज़ अ टाइटल अबव ML, और ये लाइक चाइल्ड सीनियोरिटी पे जाता है, प्रोजेनिटर। मोन लुआंग जो टाइटल है इट्स द सेकेंड लास्ट टाइटल, और जो नोबल्स मोन लुआंग होते हैं दे आर बेसिकली कंसिडर्ड कॉमनर्स। इसीलिए लाइक साम एक कंपनी चलाती है, दैट्स बिकॉज जो टाइटल है इट्स बेसिकली ऑनरेबल टाइटल। इसका रियल इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, इनको पॉलिटिक्स में कोई भी पावर नहीं होता। सेकेंड थिंग है कि आनुंग कुन्नुंग को अर्नुंग करके बुलाती है। R is basically एक honorific register है that is like saying auntie, but that's not the same as like your biological aunt, या फिर ऐसी भी aunt जो हम like रास्ते पे देखते हैं ना, रास्ते पे कोई like older woman को मिलते हैं तो हम उन्हें आंटी बुलाते हैं, वैसे नहीं है। R जो लगता है वो उन पे ही लगता है जो आपसे क्लोज हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बायोलॉजिकल आंटी है, इट्स जस्ट कि वो आपसे बड़े हैं, लाइक सिग्निफिकेंटली बड़े हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फेमिलियल कनेक्शन है, जैसे कि पी और हिया भी लाइक इट्स लाइक सेइंग बड़ा भाई, बट पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिटरल बड़े भाई है, नॉट रियल सगे भाई, नॉट कज़न भाई, नॉट जो हम भैया बुलाते हैं वो टाइप के भाई। वो सिर्फ एक वर्ड है जो उनके लिए यूज़ किया जाता है जो मेल हो और आपसे बड़े हो, जैसे कि बिटवीन अस में टीम विन को हियर विन बुलाता था, जैसे लव इन दी एयर में रेन पायो को पी पायो बुलाता है। इन द सेम वेन इट्स अर्नंग। ये डिफ़ॉल्ट फेमिलियल या डिफ़ॉल्ट रोमांटिक नहीं है, इट कैन बिकम एनीथिंग यू वांट इट टू बी ऑलमोस्ट। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।